हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में बताया है। ट्रांसलेशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी हेल्प से हम एक पॉइंट से लैटिस किसी भी पॉइंट पे रीच कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाला है यूनिट सेल। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि वो नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हम यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल एक लैटिस का या एक क्रिस्टल का ऐसा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम या एक पार्ट होता है जिसको अगर हम कंटिन्यूस रिपीट करें तो हमें कंप्लीट लैटिस या क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। ये आपके पास एक लैटिस है। लैटिस एक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं स्पेस में, वैसे हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। और यूनिट सेल क्या होता है? देखिए यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है। जैसे मैंने ये बना रहा हूँ, ये 2D फिगर है गाइस, ये 2D फिगर है। और ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया है। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक लैटिस का या एक क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम कंटिन्यूस रिपीट करें तो हमें पूरा लैटिस मिल सकता है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इधर, तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो अगर मैं इसे पूरे लैटिस में कंटिन्यूस रिपीट करता जाऊँ तो मुझे क्रिस्टल मिल सकता है या फिर एक पूरा लैटिस का स्ट्रक्चर मिल सकता है। क्योंकि 2D फिगर है तो यहाँ पे ये 2D दिखाई दे रहा है, और 3D में ये 3D फिगर क्यूब में दिखाई देगा। ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल है, और 3D फिगर में ये हमें क्यूब दिखाई देगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा यूनिट सेल क्या होता है। अब आप देखना, जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो यूनिट सेल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है गाइस, यूनिट सेल आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव, और हमें पता है कि ये लैटिस या क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स की हेल्प से होता है, जो हमने पढ़ा है पीछे कि ये डिस्टेंस होती है ए और ये डिस्टेंस होती है बी वेक्टर। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इनको फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स बोलते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम लैटिस फॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकते हैं। तो गाइस अगर ये प्रिमिटिव होंगे तो इससे बनने वाला यूनिट सेल हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाया जाएगा। और अगर ये नॉन प्रिमिटिव है वेक्टर्स, इनकी हेल्प से बनाया गया यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये इसको देखना। प्रिमिटिव यूनिट सेल भी यूनिट सेल की तरह मिनिमम वॉल्यूम होता है, मिनिमम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बट यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल में डिफरेंस इतना ही है कि जो प्रिमिटिव सेल है वो एक एटम पर यूनिट सेल कंटेन करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है डिटेल में। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। द प्रिमिटिव सेल इज अ मिनिमम वॉल्यूम सेल विच कंटेन वन एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक एटम कंटेन करेगा सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल में, और इसके वॉल्यूम को हम कुछ इस एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। इसका वॉल्यूम हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि वॉल्यूम बताइए प्रिमिटिव यूनिट सेल का, तो आप ऐसे, ये इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हाँ तो गाइस ये मेरा एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैंने एक लैटिस लिया है और थोड़ा काफ़ी बड़ा लैटिस लिया है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है गाइस, तो पहले हम समझते हैं यूनिट सेल क्या होता है। देखिए हमें पता है कि यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है जिसके रिपीटेशन से हम लोग लैटिस को कम्प्लीटली फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट बॉक्स बनाया है। अब आप देखिए, ये एटम है या यहाँ पे क्रिस्टल है तो ये एटम है, और ये लैटिस है तो ये पॉइंट है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। देखिए एक एटम है, एक एटम में मैंने कुछ ये इस टाइप से घेर रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे घेरेगा। ठीक है गाइस, अब आप ध्यान से देखिए, एक एटम पे हम ध्यान देते हैं। अब एक एटम पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास एटम है या एक पॉइंट है, ठीक है, ये कितना पार्ट घेर रहा है, इतना। ठीक है गाइस, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, और इस पार्ट के लिए इतना। तो आप देखिए ये सर्कल है, एक सबसे सर्कल ही है, या अगर ये 3D फिगर में स्फेयर होगा, ये सर्कल है। ये सर्कल कितना पार्ट घेर रहा है, 1/4।
घेरा नहीं घेर रहा है, हमको पता है कि एक सर्कल है, अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो ये 1/2 1/2, इतना कर दूँ तो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ये कितना घेर रहा है पार्ट, इतना पार्ट घेर रहा है। इसलिए एक एटम या एक पॉइंट कितनी जगह घेरता है, 1/4 यूनिट सेल में। तो कितने हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जब मैंने टोटल प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है गाइस, ये 1 का मतलब क्या है कि एक यूनिट सेल में पॉइंट्स या आइटम्स कितने होते हैं, 1। ठीक है गाइस, इसी ये जो सेल हमारे पास बना है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। एक और बात समझते हैं, प्रिमिटिव सेल एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है। दूसरी चीज़, उसमें हमारे पास एटम्स कितने होते हैं, 1 एटम पर यूनिट सेल। देखिए ये एक यूनिट सेल और इसमें एटम्स कितने हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो टोटल कितने हो गए, 1 हो गए हमारे पास। और इस 1 को जो ये हमारे पास आता है, ये जो हमारे पास एटम कितना घेरा है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव नंबर। ठीक है गाइस, इसको हम इफेक्टिव नंबर बोलते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे पास लैटिस में, सॉरी, प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर कितना है, तो 1। ठीक है गाइस, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यूनिट सेल, और देखिए यूनिट सेल में एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। ठीक है, मैं एक और यूनिट सेल यहाँ पे बना रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है गाइस, तो अपने का यूनिट सेल तो पता है कि क्लोज्ड फिगर होता है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है बस, और जिसके रिपीटेशन से हम लोग लैटिस को फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए प्रिमिटिव सेल में हमेशा जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनना, प्रिमिटिव सेल में जो एटम्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, बीच में नहीं होंगे। जैसे कि ये प्रिमिटिव सेल है, ये जो मैंने फिगर बनाई है आप इसमें देखना, ये पार्ट भी 1/4 घेर रहा है, ये पार्ट भी 1/4 घेर रहा है, ये भी और ये भी। क्या यूनिट सेल है, ऑफ कोर्स यूनिट सेल है। अगर मैं इसको रिपीट करता जाऊँ, जैसे मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाऊँगा तो देखना यहाँ पे मुझे फिर से, ठीक है गाइस, इसको रिपीट करते करते मैं यूनिट सेल फॉर्म कर सकता हूँ। मतलब ये यूनिट सेल है, इसको रिपीट करते करते मैं लैटिस फॉर्म कर सकता हूँ। अब देखिए ये तो 1/4 घेर रहा है, तो इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा, 1। प्लस इसके बीच में एक एटम और भी तो है, इसके बीच में एक और एटम है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1, तो यानी कि 2। तो नॉन प्रिमिटिव जो यूनिट सेल्स हैं इसमें इफेक्टिव नंबर कितना होता है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है गाइस, ग्रेटर देन 1 होगा। इफेक्टिव नंबर का मतलब यहाँ पे है कि वो कितने एटम्स अपने अंदर घेर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है इफेक्टिव नंबर का मतलब। तो प्रीमिटिव सेल में एग्जांपल और दे देता हूँ आपको एक और, जैसे कि ये मेरा एक यूनिट सेल है। ठीक है, अभी कौन सा है, प्रीमिटिव है कि नॉन प्रीमिटिव है, ये कैसे पता लगेगा। आप देखो, एक तो कॉर्नर्स पे है एटम्स और एक बीच में है, एक और एटम लेते ही है, तो आप देख रहे हैं कि कॉर्नर्स पे तो एटम है लेकिन बीच में 2 एटम्स और आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन प्रीमिटिव है। और अगर ये प्रीमिटिव होता तो क्या होता, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते और बीच में नहीं होते, सिर्फ कॉर्नर्स पे। जैसे कि ये प्रीमिटिव का एग्जाम्पल, प्रीमिटिव में हमेशा एटम्स कोने पे होंगे और नॉन प्रीमिटिव में कॉर्नर्स पे तो होंगे लेकिन और कहीं भी हो सकते हैं यूनिट सेल के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। इफेक्टिव नंबर याद रखना आप, इफेक्टिव नंबर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इफेक्टिव नंबर अगर प्रीमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो 1 होता है हमेशा, और नॉन प्रीमिटिव सेल के लिए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं हो सकता इफेक्टिव नंबर, ठीक है। और यूनिट सेल एक फिगर होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसकी हेल्प से उसको अगर हम कंटिन्यूस रिपीट करें, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इसको अगर मैं कंटिन्यूस रिपीट करता जाऊँ तो मुझे एक लैटिस मिल सकता है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं
और आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर के मैं आपको पीडीएफ जो नोट्स हैं वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और पिछले लेक्चर भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आई होप आपको समझ में आए मेरा लेक्चर। और थैंक्स फॉर सपोर्ट गाइस। तो ठीक है गाइस, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में और ब्रावियस लैटिस। सिमेट्री ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ब्रावियस लैटिस आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, आप रट लोगे उसको। और सिमेट्री ऑपरेशन बहुत आसान लेक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आया, आई होप।